सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकम प्रधानाम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलिए आदिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, आचार्य श्री कुंददेव स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव 108 सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा मही विश्व धर्म की। मान बाबू, हम सभी लोग इस संसार में अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहे हैं और इस संसार में अगर परिभ्रमण का अगर कोई कारण है तो मात्र वह कर्म है। इन कर्मों के कारण ही ये आत्मा सुखी दुखी अपने को अनुभव करता है और जब अनुभव करता है, जब अनुभव में आता है तो वो अपने को सुखी दुखी मान भी लेता है और जब अपने को सुखी दुखी मान लेता है तो वह उसका जो आत्मबल है वो आत्मबल एक समय के लिए बिल्कुल कम हो जाता है और जब आत्मबल कम हो जाता है तो वह अपने को पराधीन समझता है और वो यही मन में धारणा रख लेता है, बांध लेता है कि अब मेरे साथ में कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। अब जब कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, ऐसी तब धारणा उसके मन में आ जाती है तो फिर उसके जीवन में कुछ अच्छा हो भी नहीं पाता है। तो आचार्य भगवंत यहाँ पर हम सभी को बतलाने का प्रयास कर रहे हैं, शुभ भावा कर्म बंध कारकः। क्या पहले तो हम इस संसार की और इस संसार में परिभ्रमण का अगर कोई कारण था वो कर्म था और उस कर्म का बंध कैसे होता है, कर्म किस प्रकार बंध को प्राप्त होते हैं, पहले हमको उन सारी चीज़ों पर अपनी धारणा अपनी मानसिकता बनानी चाहिए। क्योंकि जब तक हमको निकलने का रास्ता ही नहीं पता होगा हम निकलेंगे कहाँ से। और निकलने से पहले हमको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि हमारा आगमन कैसे हुआ था। क्योंकि जब तक हम उस आगमन के मार्ग को नहीं जानेंगे तब तक हम उस आगमन के मार्ग को भी नहीं रोकेंगे और जब तक हम उस आगमन के मार्ग को नहीं रोकेंगे जिससे हमारा आगमन हुआ था तब तक हमारा वहाँ से गमन भी निश्चित नहीं हो सकता है। पहले हम जाने वाले मार्ग को खोजते हैं, उसके बाद में आने वाले मार्ग को खोजते हैं। ऐसा तो नहीं करते हैं
कि पहले अपन आने वाला मार्ग देखते हो, उसके बाद जाने वाला देखते हो। हम जाने वाले मार्ग की अपेक्षा जहां से हमारा आगमन हुआ है उस मार्ग को खोजें, और जब तक वह मार्ग हम नहीं खोजेंगे तब तक उस मार्ग पर हम पूर्णतः प्रतिबंध भी नहीं लगा सकते हैं। तो इस संसार में आने का अगर कोई मार्ग है तो वो है कर्म बंध। क्या है? कर्म बंध। और जब तक हम उस कर्म बंध को नहीं रोकेंगे या ये नहीं जानेंगे ये कर्म बंध होता कैसे है, तब तक हम अपने को प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते हैं। तो आचार्य भगवंत कहते हैं शुभ भावः कर्म बंध कारकः। क्या कहा? शुभ और अशुभ भाव से ही क्या होता है? कर्म का बंध होता है। इससे बंध होता है। शुभ और अशुभ भावों से क्या होता है? कर्म का बंध होता है। अब शुभ अशुभ भावों से जो कर्म का बंध होता है, तो आचार्य प्रवर कहते हैं जब शुभ और अशुभ भाव से कर्म का बंध अगर हो रहा है तो करे क्या? ये तो पता चल गया कि शुभ अशुभ से क्या होता है? कर्म का बंध होता है। तो आचार्य कहते हैं किंतु आत्मनः शुद्ध भावः कर्म क्षय कारणत्वेन मोक्षात्मकः परम सुखदायकः सिद्धयति ही। क्या कह रहे हैं? जब शुभ और अशुभ कर्म से कर्म का बंध होता है, किससे बंध होता है? शुभाशुभ भावः कर्म बंध कारकः। मतलब जब शुभ और अशुभ से कर्म बंध होता है, किंतु आत्मनः शुद्ध भावः कर्म क्षय कारणत्वेन मोक्षात्मकः परम सुखदायकः सिद्धयति ही। क्या होता है? किंतु आत्मनः मतलब आत्मा का जो शुद्ध भाव है, कौन सा भाव है? शुद्ध भाव है, वो ही कर्म क्षय में कारण है। क्या कारण है? कर्म क्षय में कौन कारण है? आत्मा का जो शुद्ध भाव है, शुभ भाव नहीं, शुद्ध भाव। हाँ, ये आत्मा में जो शुद्ध भाव है, देखिए पर से शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। किससे? परमात्मा मतलब पर द्रव्यों से हमारे अंदर कैसे भाव होते हैं? शुभ भाव भी होते हैं, अशुभ भाव भी होते हैं। पर जहां पर आत्मा के जो परिणाम होते हैं, हाँ स्वरूप सागर इस साइड से कर दो उसको। क्या? आत्मा के, इधर आओ, आगे। क्या? शुभ और अशुभ, क्या समझ में आई? शुभ और अशुभ भावों से कर्म बंध होता है। कर्म बंध किससे होता है? और शुभ भावों से होता है। क्या? थोड़े को आगे कर दो, लाई आगे खिसका दो ना थोड़े से। क्या कह रहे हैं? शुभ और अशुभ भावों से कर्म बंध होता है। तो कर्म से मुक्ति कैसे होगी? है? हाँ, जब तक हम अपने भावों को शुद्ध नहीं करेंगे,
हाँ, जब तक हम आत्मिक परिणामों को शुद्ध नहीं करेंगे तब तक क्या होगा? जब तक हमारा कर्म बंध रुकने वाला नहीं है, और जब तक ये कर्म बंध रुकने वाला नहीं है तब तक ये हमारा संसार चक्र भी रुकने वाला नहीं है। और जब तक ये संसार चक्र रुकने वाला नहीं है तब तक हम सुख और दुख से भी क्या नहीं हो पाएंगे? मुक्त नहीं हो पाएंगे। भगवान संसार भ्रमण में भ्रमण होता ही रहेगा। हाँ, संसार पर भ्रमण होता रहेगा, और संसार पर भ्रमण को रोकने के लिए आचार्य कहते हैं आत्मनः शुद्ध भावो। क्या? आत्मनः शुद्धो भावः कर्म क्षय कारणत्वेन। बोला क्या होता है कि जब तक हम शुद्ध भाव नहीं करेंगे, शुद्ध भाव कैसे होंगे? बताओ बताओ, सुवरिया बताओ, शुद्ध भाव कैसे होंगे? क्या करना पड़ेगा? है? अच्छा सोचो तो निश्चित है, आज हमने किसी के बारे में अच्छा सोचा है तो निश्चित ही कल हमारे मन में उसके प्रति गलत भाव आएंगे। इसलिए आचार्य कह रहे हैं किसी के बारे में ना अच्छा सोचो और ना किसी के बारे में बुरा सोचो। तो करो क्या? अरे करो यह कि जो कुछ भी है अपने बारे में सोचो बस। है? अपने बारे में सोचो पहले, और जब तक हम अपने बारे में अच्छा नहीं सोच पाएंगे तब तक हम दूसरे के बारे में भी अच्छा विचार नहीं कर सकते हैं। क्यों? एकत्व अच्छा कब सोचेंगे अपन? एक बड़ी मोटी मोटी बात है, समझेंगे इसको आप। जब जलने का या वो जलन से बचने का भाव आया, कहीं हम जल ली जाए, तभी तो हमने अग्नि को नहीं जलाया। बताओ, हमने कहीं पर अग्नि जल रही है या कोई ऐसा विषय चल रहा है और उस विषय में देखा जाए हम वहां से हटे क्यों थे? कौन? पहले बचाव किसका किया? किया ना। बाद में दूसरे का हो या ना हो, पहले अपना करते हैं। हवाल अचानक कोई ऐसी घटना गिर जाए, कोई घटना हो जाए, तो व्यक्ति की प्रवृत्ति में यह है कि सबसे पहले वो अपना बचाव करता है। किसका बचाव करता है? अपना करता है ना। और उसके बाद में दूसरे का बचाव करता है, पहले अपना सोचता है। सिद्धांत है क्या है? सिद्धांत ये है कि जब आप सुख के मार्ग पर चलोगे, दूसरा व्यक्ति आपके निमित्त से जो होने वाला जो दुख था उससे स्वयं मुक्त हो गया। दिग व्रत, देश व्रत, श्रावक के व्रतों में आते नहीं आते? कौन से व्रत आते हैं? दिग व्रत आते हैं और देश व्रत आते हैं। या जो हमारे व्रत हैं, चाहे वो मुनि धर्म के व्रत हों और चाहे वो श्रावक धर्म के व्रत हों, कैसे भी व्रत हों,
इन व्रतों को स्वीकार करने पर बताओ कि सुखी कौन होता है, पहले अपन या दूसरा? देखिए, अगर हमने अहिंसा महाव्रत लिया या अहिंसाणुव्रत लिया, तो बताओ आप जब चींटी को बचाकर चल रहे थे तो चींटी को बचाने का भाव पहले आया था या अपने व्रतों को पालन करने का भाव पहले आया था? क्यों? किसका भाव आया था? हाँ, जब व्रतों की ओर हमारा ध्यान गया तो ऑटोमेटिक क्या हुआ? उसके भी प्राणों की रक्षा हो गई। क्या हो गई? उसके प्राणों की भी रक्षा हो गई। तो उसी प्रकार आचार्य कहते हैं, पहले अपने व्रतों की सुरक्षा, पहले अपने परिणामों की सुरक्षा, उसके बाद में दूसरे के परिणाम। पर हम क्या करते हैं? संसारी जीव हैं। कैसे जीव हैं? संसारी जीव हैं। क्या विचार करते हैं? पहले अपनी नहीं, पहले दूसरे की व्यवस्था, उसके बाद में अपनी व्यवस्था। तो आचार्य कहते हैं आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते हो। क्या नहीं हो सकते हो? आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते हो। अगर सुखी होने का अगर सच्चा कोई मार्ग है, पहले अपनी सुरक्षा, पहले अपनी व्यवस्था, उसके बाद में दूसरा तो ऑटोमेटिक व्यवस्थित हो ही जाएगा। अगर सभी लोग इसी प्रकार का सोचना प्रारंभ कर दें तो ना किसी को सुखी करने की आवश्यकता है, ना किसी को दुखी करने की आवश्यकता है। तो अपने में हम स्वयं व्यवस्थित हो जाएंगे तो सामने वाला भी अपने आप, वो भी ऐसी भावना बाहर आए ना, इसलिए वो भी हो जाएगा। अगर सभी की मति एक सी हो जाए, अगर सभी का ज्ञान अगर एक सा हो जाए, तो कहीं पर भी कैसा भी दुख नहीं है। क्या नहीं है? दुख नहीं है। अगर हमारा ज्ञान एक सा हो जाए, कैसा हो जाए? अगर हमारा ज्ञान एक धारा में बहना प्रारंभ हो जाए, तो आचार्य क्या कहते हैं? आप कभी भी दुखी नहीं हो पाएंगे। हमेशा क्या रहेंगे? सुखी रहेंगे। और जहां पर हमारी विचारधाराओं में अलग अलग की व्यवस्थाएं बहना प्रारंभ हो जाती हैं, वहीं पर क्या होता है? वहीं पर हम दुखी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वहीं पर दुखी हो जाते हैं। सिद्ध शिला में सिद्ध परमात्मा सुखी क्यों है? सभी का सर, मतलब सभी का ज्ञान बराबर है। किसी के ज्ञान में हीनता नहीं है, किसी के ज्ञान में वृद्धता नहीं है, समान ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान। इसलिए सुखी हैं। और हमारे ज्ञान में बाजी आता है, बागुबू आता है, हमें खचूना आता, हमू सीखेंगे। क्या? हमू सीखेंगे। अब आज सीखने के चक्कर में बुद्धि कैसी हो गई? फिर गई। जितना आता था उसका प्रयोग नहीं कर पाए, जितना आता था उसका ग्रहण नहीं कर पाए,
और क्या लग गए ये भी सीखेंगे। सीखो। आज हमारे ज्ञान में हीनता और वृद्धि देखी जाती है, इसी कारण हम लोग आज दुखी हैं। वस्तु के सद्भाव या असद्भाव में दुखी नहीं, उस वस्तु के प्रति जो हमारे ज्ञान में जो हीनता आती है उसके कारण हम सुखी और दुखी हैं। तो आचार्य कहते हैं कैसे भाव करो? आत्मा का जो शुद्ध भाव है वही करो। और देखा जाए मोक्ष का साक्षात परम सुख का कोई अगर कारण है तो यही भाव है, कोई दूसरा भाव नहीं है। सुख दुख दाता कोई ना आन, मोह राग ही दुख की खान। तो आचार्य कहते हैं कि जो शुभ और अशुभ, शुभ राग है, अशुभ द्वेष है। क्या शुभ क्या है? राग है। अशुभ क्या है? द्वेष है। कसाए देखा जाए जिसमें दो कसाए मतलब राग पूर्वक होती हैं और दो कसाए द्वेष पूर्वक होती हैं। तो आचार्य कहते हैं जहां पर राग द्वेष है, जहां पर क्रोध है, जहां पर मान है, जहां पर माया है, जहां पर क्रोध मान माया लोभ है, वहां पर ये जीव कभी कर्म बंध से मुक्त नहीं हो पाता। आज हम इस मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। कहां पर? आज हम इस मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। तो वास्तविकता देखा जाए कि मोक्ष पर चल क्यों रहे हैं, यह प्रश्न किया जाए। आज हम लोग इतना कुछ छोड़कर जो यहां बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? सुखी होने के। हैं? सुखी होने के। बताओ सुखी कैसे होंगे? हैं? मोक्ष रास्ता चलते चलते क्या हम वास्तविकता में मोक्ष के मार्ग पर चल रहे हैं? अरे कोशिश नहीं, तो उस कोशिश के अनुसार ही आप सुखी दुखी हो रहे हैं। फिर आप मोक्ष मार्ग में या किसी भी मार्ग में जो कोशिश करता है उसको कभी भी मंजिल नहीं मिलती है। ये बात भी आप अच्छे से स्वीकार कर लें। कोशिश नहीं, कोशिश शब्द ही कमजोरी का कारण है। इसका कारण है कमजोरी है, इसलिए कोशिश है। जिसके मन में ये भावना है और जिसके अंतरंग में ये चल रहा है मैं सुखी हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, इस कार्य में मुझे उन्नति मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं जो कार्य कर रहा हूं इसमें आगे क्या होगा, कैसे होगा, तो आचार्य कहते हैं वो उसी उधड़-बुड़ में लगा रहेगा, कभी भी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाएगा, दुखी रहेगा। श्रद्धानी नहीं है उसको, है? कर्म सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? कर्म सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए। और जब तक कर्म सिद्धांत का ज्ञान नहीं है तब तक हम सुखी और दुखी ही रहेंगे। इसके अलावा और कुछ भी हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो बात अपनी चल रही है, क्या बात चल रही है? तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि शुभाशुभ भावा कर्म बंध कारकः। किससे?
शुभ और अशुभ भावों से क्या होता है, कर्म का बंध होता है। इस बात को पूर्णतः अच्छी तरह हम जान लें, अच्छी तरह हम समझ लें, इसमें रंच मात्र भी कोई संशय नहीं है। क्या कारण है? कर्म बंध का कारण क्या है? शुभ अशुभ भाव जो हम करते हैं उससे क्या होता है, उससे हमारे कर्म का बंध होता है। और उस कर्म के बंधे के कारण ही हम क्या हैं, हम सुखी हैं, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, हम कष्ट में हैं, हम संकट में हैं। इसी बात को आचार्य प्रवर यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं किंतु आत्मा का जो शुद्ध भाव है, कैसा भाव है, जो शुद्ध भाव है वह कर्म क्षय का कारण होता हुआ मोक्ष रूप परम सुख को दायक सिद्ध होता है। कौन है? यही कारण है, कोई दूसरा कारण नहीं। अगर मोक्ष भी मिलेगा तो अपने परिणामों से मिलेगा, और अगर संसार भी मिलेगा तो अपने ही परिणामों से मिलेगा। किसी दूसरे के करने से, किसी दूसरे के धरने से ना सुख दुख मिलेगा और ना मोक्ष सुख मिलेगा, स्वयं के परिणाम ही। ठीक है ना? हाँ हाँ, जो कुछ है अपने परिणाम है। तो आगे भी कहते हैं कंब बंदो ही राम सुहासो परिणामो मोहितो जायदे। धवला पुस्तक में कहा गया है कर्म बंदो ही राम सुह असुह परिणामे हिंतो जायदे शुद्ध परिणामे हिंतो तेसी तेसिम दोड़म पी ऋमूलखो। मतलब कह रहे हैं शुभ और अशुभ परिणामों से क्या होता है, कर्म का बंध होता है। किसी शुभ और अशुभ परिणामों से कर्म का बंध होता है और शुद्ध परिणामों से उन दोनों का निर्मूल क्षय होता है। किससे? जब आत्मा के हम जब परिणामों में शुद्ध भाव लेकर आते हैं, कैसे भाव लेकर आते हैं, शुद्ध भाव लेकर आते हैं, तो हम भी सुखी होते हैं और सामने वाला भी सुखी होता है। परिणामों से ही जीव का बंध होना कहा गया है। किससे? परिणामों से ही जीव का बंध होना कहा गया है और परिणामों से ही मोक्ष भी होना भी। किससे? परिणामों से ही जीव क्या होता है, बंध को प्राप्त करता है, और परिणामों से जीव क्या करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। ये समझकर हे जीव तू निश्चय से उन भावों को जान। अब किस पे छोड़ दिया, किस पर छोड़ा, अपने पर छोड़ दिया। अब तू जान, हमने तो तेरे को बता दिया। सर्वज्ञ की वाणी में जिनेंद्र की आज्ञा में आ गया, क्या आ गया कि परिणामों से ही जीव बंध करता है और परिणामों से ही जीव मोक्ष को जाता है। ये समझ कर तू हे भव्य जीव इसको जान बस। बहुत ऐसे उदाहरण हैं आगम में, जिन आगम के दृष्टांतों को पढ़कर ऐसे जीवन में घटित होने वाले हैं
एक वह जीव था, क्या? एक वह जीव था जिसको क्या होने वाली थी? मोक्ष की प्राप्ति होने वाली थी, और परिणाम गिरे तुरंत वो ऐसे परिणाम हो जाते हैं कि वो नरक में भी जाने को मतलब ऐसे परिणाम बना लेता है। और एक समय में जब परिणाम संभलते हैं तो तुरंत वही जीव अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त कर कर मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। ऐसे भी जीवों के परिणाम देखे जाते हैं। परिणामों का कुछ नहीं पता, और परिणाम बिगड़ने में समय नहीं लगता, और परिणामों को संभलने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता। इसलिए हम जितने सावधान रहेंगे, आचार हमको यहाँ पर सावधान होने का संकेत कर रहे हैं। हम तो आपको बता सकते हैं, अब तू जान तेरे को किस प्रकार के भाव करने हैं। कौन जान? तू जान, स्वयं जान। मैं तुझे क्या बताऊंगा? साक्षात अगर महावीर भी आ जाए, जब ऋषभदेव अपने उस मारीची को नहीं समझा पाए, जब संभला तो स्वयं के निज पुरुषार्थ से ही समझा। यहां तो युगल मुनियों का निमित्त मिला, उससे पहले तो उसको साक्षात तीर्थंकर का निमित्त मिला था। तीर्थंकर के निमित्त के मिलने पर मारीच का जीव बिगड़ गया, भाव बिगाड़ बैठा, परिणामों को बिगाड़ लिया। उसके बाद जब संभला तो स्वयं के पुरुषार्थ से, और जब वहां पर बिगड़ा था तो केवली ने नहीं कहा था, तीर्थंकर ने नहीं कहा था कि तू अपने को तीर्थंकर मानकर बैठ जाना। उन्होंने तो नहीं कहा था, खुद ही तो मानकर बैठा था, और उसी धारणा के कारण वो भटका। और उसके बाद जब संभला तो उसी धारणा को उसने बदला, तब जाकर संभला। तो यहां पर बात क्या है? बात समझने वाली है। परिणाम से ही जीव को क्या होता है? बंद होना कहा गया है, और परिणाम से ही जीव का मोक्ष कहा गया है। ये समझकर हे जीव, तू निश्चय से उन भावों को जानो जो भाव वास्तविक तेरे कल्याण में सहायक हैं, कारण हैं, और इस मुक्ति को दिलाने वाले हैं। अन्यथा कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है। तो इसी के साथ अपन आज का ये स्वाध्याय का जो क्रम है, हाँ, स्वयं कर सकता है, कोई दूसरा करने वाला नहीं है। इसी के साथ विराम। जय बोलो महावीर भगवान की।